हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज है 29 अक्टूबर 2024, दिन मंगलवार, बांग्ला 12 कार्तिक, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सस्पेंस खत्म, बीजेपी ने हेमंत के खिलाफ इस शख्स को दे दिया टिकट, टुंडी से भी उतारा उम्मीदवार। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में सबसे हॉट सीट बरहेट, जहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद उम्मीदवार हैं, का सस्पेंस खत्म कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। इसमें टुंडी सीट से विकास महातो और बरहेट सीट से गमालियम हेम्ब्रम को उम्मीदवार घोषित किया गया है। इससे पहले 19 अक्टूबर को जारी पहली सूची में 66 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था, जिसमें 11 महिलाएं भी शामिल थीं। बीजेपी की चुनावी रणनीति। बीजेपी इस बार झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि शेष सीटें अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ दी गई हैं। एनडीए के अन्य सहयोगी दलों में आजसू 10 सीटों पर, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू 2 सीटों पर और लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा ने बीजेपी का दामन थामा। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस पार्टी को एक और झटका लगा है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा में शामिल होने की प्रक्रिया को झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्व शर्मा ने पूरा किया। कांग्रेस से इस्तीफा और नई शुरुआत। भाजपा में शामिल होने से पहले मानस सिन्हा ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखकर अपने इस्तीफे की जानकारी दी, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी संबोधित किया। सिन्हा ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि उन्होंने 27 साल कांग्रेस के लिए समर्पित किए, लेकिन उन्हें कभी भी उनके काम का सही मूल्यांकन नहीं मिला। उन्होंने कहा, मेरे काम की यहां कोई कीमत नहीं है। यह चौथी बार है जब पार्टी ने मुझे अपमानित किया है। अब मुझे अपने बारे में सोचने का वक्त आ गया है। चुनाव से पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी समेत 2 आईपीएस को हटाने की मांग, जामुमो ने निर्वाचन आयोग को लिखा पत्र। झारखंड में विधानसभा चुनावों के लिए माहौल गरमाया हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार और 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को हटाने की मांग की है। जेएमएम का आरोप है कि ये अधिकारी बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे हैं। जेएमएम के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि गिरिडीह पुलिस ने एक वाहन को रोका, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू समेत अन्य लोग थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इन अधिकारियों ने गिरिडीह प्रशासन पर वाहन को छोड़ने का दबाव डाला, जो आचार संहिता का गंभीर उल्लंघन है। भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग से सीईओ और आईपीएस अधिकारियों संजय आनंद लाटकर और एवी होमकर को चुनावी कर्तव्यों से मुक्त करने की अपील की। विपक्षी भाजपा ने भी चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर जेएमएम प्रवक्ता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। भाजपा का कहना है कि बिना सबूत के गंभीर आरोप लगाने के लिए भट्टाचार्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा ने यह भी कहा कि जेएमएम को मुर्मू के साथ मौजूद लोगों के विवरण सार्वजनिक करने चाहिए। इस मुद्दे पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें स्थिति स्पष्ट की जाएगी। 2024 का विधानसभा चुनाव झारखंड की दशा और दिशा तय करेगा, बड़कुंवर। 2024 का विधानसभा चुनाव झारखंड राज्य की दशा और दिशा तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता अभी से लग जाएं। विगत 10 वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधि ने क्षेत्र के विकास के नाम पर वोट लिया, लेकिन क्षेत्र की जनता विकास से कोसों दूर है।
ये बातें भाजपा प्रत्याशी बड़कुंवर गागराई ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहीं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता ने वोट दिया, इसके बदले में उनको कुछ नहीं मिला। आधारभूत संरचना दूर की बात, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, शिक्षा हो या शुद्ध पेयजल की बात हो, क्षेत्र की जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे पास संसाधन होने के बावजूद भी इलाज के लिए दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता है। हमारे युवा पलायन कर दूसरे राज्यों में नौकरी करने जा रहे हैं। उचित जवाब देने का अब सही समय आ गया है। जनप्रतिनिधि जनता को 10 वर्षों का हिसाब दें। झारखंड की सरकार झूठे वादे कर सत्ता में आई थी। जनता के बीच किए गए एक भी वादे पूरे नहीं हुए हैं। इस अवसर पर विधानसभा विस्तारक जगन्नाथ नायक, अशोक कुमार, तुम्बिल, डमरूदर बारिक, तपन बारिक समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। धुर्वा थाना नए भवन में हुआ शिफ्ट, स्मार्ट पुलिस स्टेशन बनेगा पुराना परिसर। रांची का धुर्वा थाना अब अपने नए भवन में शिफ्ट हो गया है। यह थाना अब IRB 5 में संचालित होगा, जो स्टेट बैंक के पास स्थित है। पुराने भवन को तोड़कर बनाया जा रहा स्मार्ट थाना, पुराने थाना भवन को तोड़कर वहां एक स्मार्ट थाना बनाया जा रहा है, जो अगले 1 साल में तैयार होने की उम्मीद है। इस नए विकास से क्षेत्र में पुलिस सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की संभावना है, जिससे नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। धुर्वा थाने का नया परिसर और स्मार्ट थाना परियोजना स्थानीय समुदाय के लिए एक सकारात्मक बदलाव साबित होगी। झाड़ी में मिला युवक का शव, पास ही पड़ी है बाइक। झारखंड के लातेहार और गुमला जिले की सीमा पर एक युवक का शव मिला है। यह शव कुरूंद नवाटोली के जरागी रोड के पास झाड़ी के किनारे पड़ा हुआ था। शव के पास एक मोटरसाइकिल भी देखी गई है, जिसका नंबर JH 7G9981 है। चेहरे पर गहरे जख्म के निशान। मृतक की उम्र करीब 40 वर्ष है, लेकिन शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। मृतक के चेहरे पर गहरे जख्म हैं, जो पहचान में बाधा डाल रहे हैं। सोमवार सुबह स्थानीय ग्रामीणों ने शव को देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। युवक की धारदार हथियार से काटकर हत्या, कमरे में मिला शव। झारखंड के लातेहार जिले के महुआ डांड थाना क्षेत्र के कुरो गांव में रविवार रात एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान नेत्रहाट थाना क्षेत्र के सचिंद्र महतो के रूप में हुई है। क्या है मामला? सूत्रों के अनुसार सचिंद्र महतो महुआ डांड के कुरो गांव में किराए के मकान में रहता था। रात में अज्ञात अपराधियों ने उसे धारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के कारण और संदिग्धों की पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। कुछ लोग इसे आपसी विवाद का नतीजा मान रहे हैं, जबकि अन्य इसे प्रेम प्रसंग से जोड़कर देख रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने पर DSP शिवपूजन बहेलिया और थाना प्रभारी अवनीश कुमार रात में ही घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने मौके पर मौजूद लोगों से जानकारी जुटाई और शव को कब्जे में लिया। थाना प्रभारी ने कहा कि हत्या के कारणों की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा और अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। कार्तिक उरांव रात्रि पाठशाला का असम के मुख्यमंत्री की पत्नी ने किया भ्रमण। मांडर थाना क्षेत्र के उचरी स्थित कार्तिक उरांव रात्रि पाठशाला का भ्रमण रविवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिणिकी मुंडिया शर्मा ने किया। उन्होंने असम के पत्रकार जारीर हुसैन के साथ रात्रि पाठशाला के संरक्षक डॉक्टर अरुण उरांव के अतिरिक्त पाठशाला के शिक्षकों और बच्चों से रात्रि पाठशाला की जानकारी हासिल की। डॉक्टर अरुण उरांव ने उन्हें रात्रि पाठशाला की शुरुआत से लेकर अब तक की गतिविधि और इसके उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत से गांवों में हो रहे बदलाव के संबंध में विस्तार से बताया। असम में भी ऐसे रात्रि पाठशाला खोलने का प्रयास रहेगा। रिणिकी मुंडिया शर्मा रात्रि पाठशाला के गतिविधियों से काफी प्रभावित हुई और पाठशाला के माध्यम से किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि असम में भी इस तरह के विद्यालय खोले जाएं। मौके पर रात्रि पाठशाला के बच्चों ने भी अपने बातें रखीं और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
कार्यक्रम का संचालन कार्तिक लोहरा और धन्यवाद झापन अनिल उरांव ने किया। मौके पर नगड़ा मुखिया बहादुर उरांव, राजू लोहरा, पीयूष तिर्की, डॉक्टर रविंद्रनाथ शर्मा, नेहा, सिबन, स्टीफेंसन, रामू, प्रेम, बसंती, सूरज, रिंकू, सूरज, सुको आदि मौजूद थे। नामांकन में भाजपा राजद प्रत्याशी के बीच तनातनी। पहले आए नारायण, एसडीओ चैम्बर में घुस गए सुरेश, निकाले गए। देवघर विधानसभा सीट पर नामांकन से पहले ही भाजपा राजद प्रत्याशी के बीच तनातनी हो गई है। दोनों प्रत्याशी सोमवार सुबह में नामांकन के लिए निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान दोनों के बीच तनातनी हो गई। क्या है पूरा मामला? दरअसल पूरा मामला पहले नामांकन करने से जुड़ा हुआ था। भाजपा प्रत्याशी नारायण दास का कहना है कि पहले वे एसडीओ कार्यालय आए, इसके बाद राजद प्रत्याशी सुरेश पासवान आए, लेकिन नामांकन के लिए पहले राजद प्रत्याशी एसडीओ के चैम्बर में घुस गए। नारायण ने इस पर कड़ा विरोध दर्ज किया और एसडीओ ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज खंगालने की मांग की। नारायण के विरोध को देखते हुए एसडीओ ने राजद प्रत्याशी सुरेश पासवान को चैम्बर से बाहर भेजा और उसके बाद भाजपा प्रत्याशी नारायण दास को भीतर बुलाया। फिर नारायण दास ने पहले नामांकन किया, उसके बाद राजद प्रत्याशी सुरेश पासवान नामांकन को गए। रांची के इस हॉस्टल में कैद हुईं 150 छात्राएं। मालकिन ने गेट पर जड़ दिया ताला। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र स्थित मां सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल में 150 छात्राएं फंसी हुई हैं। जानकारी के अनुसार हॉस्टल की मालकिन ने गेट पर ताला लगा दिया है, जिससे छात्राएं अंदर ही बंद हो गईं। यह घटना थड़पखना के ताराबाबू लेन में हुई है। जब इस मामले की सूचना पुलिस को मिली तो उनकी टीम तुरंत मौके पर पहुंची। इसके साथ ही हॉस्टल का ताला तोड़ने के लिए मजिस्ट्रेट को भी सूचित किया गया है। छात्राओं की स्थिति गंभीर बताई जा रही है क्योंकि वो गेट बंद होने के कारण बाहर नहीं निकल पा रही हैं। क्या है मामला? स्थानीय लोगों ने बताया कि हॉस्टल की मालकिन लाली कच्छप की दबंगई से मोहल्ले के निवासी परेशान हैं। उन्होंने खाली जमीन के मुख्य गेट को जाम कर दिया है। इसके अलावा कुछ अन्य हॉस्टल के गेट भी वेल्डिंग कर बंद किए गए हैं। लाली कच्छप ने जमीन के मालिकाना हक को लेकर कई बिल्डिंग के गेट बंद कर दिए हैं, जिससे मोहल्ले के कई निवासियों की गाड़ियां भी फंस गई हैं। छात्राओं को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उनकी स्कूटी भी अंदर ही फंसी हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जल्द ही उचित कार्रवाई करने की योजना बना रही है। हरमू नदी में मिला युवक का शव, इलाके में सनसनी। राजधानी रांची के हरमू नदी में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। शव फल मंडी के पीछे नदी के किनारे बरामद किया गया। स्थानीय लोगों ने शव देखकर तुरंत पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद हिंदपीढ़ी और अरगोड़ा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। हत्या की आशंका। पुलिस को आशंका है कि युवक की हत्या की गई है और शव को हरमू नदी में फेंका गया है या फिर पानी में बहकर शव वहां पहुंचा है। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है और शव के पहचान के लिए प्रयासरत है। स्थानीय लोग घटना को लेकर चिंतित हैं और पुलिस से जल्द ही मामले का खुलासा करने की मांग कर रहे हैं। इलाके में सुरक्षा की स्थिति को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही मामले का समाधान निकाला जाएगा। भाजपा ने जामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य की चुनाव आयोग में की शिकायत, कार्रवाई की मांग। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है। जामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य द्वारा भाजपा और राज्य के चुनाव अधिकारियों पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद भाजपा ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। क्या है मामला? बता दें कि रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन में सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि भाजपा और केंद्र की सरकार, साथ ही राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों ने अनैतिक कार्रवाई की है। इन आरोपों के बाद भाजपा के विधि प्रकोष्ठ के संयोजक सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के रांची कार्यालय पहुंचा और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने बिना किसी ठोस आधार के जिन अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि यदि भट्टाचार्य के आरोप गलत पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा था कि हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू को अनजान लोगों ने ले जाने की कोशिश की और जब गिरिडीह पुलिस ने वाहन को रोका तो उपरोक्त अधिकारियों ने उसे छोड़वाने के लिए धमकाया। हालांकि मंडल मुर्मू ने थाना में आवेदन देकर कहा है कि उनका कोई अपहरण नहीं हुआ है। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग को यह भी बताया कि भट्टाचार्य के आरोपों का कोई आधार नहीं है और इससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। उन्होंने सुप्रियो भट्टाचार्य से स्पष्ट जानकारी देने की मांग की कि मंडल मुर्मू को किसने रोका और क्या उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला है। झापन की प्रति मुख्य चुनाव आयोग नई दिल्ली को भी भेजी गई है। मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने मामले पर संज्ञान लेते हुए सोमवार को इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का आदेश दिया है। इस घटनाक्रम ने झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मचा दी है और सभी की निगाहें आगे की कार्रवाई पर हैं। देवघर से भाजपा और राजद प्रत्याशी ने किए नामांकन। सुरेश बोले, राज्य सरकार की योजनाओं की बदौलत मांगेंगे वोट। नारायण ने कहा, विकास होगी प्राथमिकता। देवघर विधानसभा सीट के लिए सोमवार को भाजपा प्रत्याशी नारायण दास और राजद प्रत्याशी सुरेश पासवान ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया। पत्रकारों से बात करते हुए नारायण दास ने कहा कि उनके 10 साल के कार्यकाल में देवघर का चौमुखी विकास हुआ है। अगर इस बार वह देवघर की विधायक बनते हैं तो अपने बचे हुए सारे कार्यों को पूरा करेंगे। देवघर विधानसभा क्षेत्र में विकास पहली प्राथमिकता होगी। वहीं राजद प्रत्याशी सुरेश पासवान ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं की बदौलत वे देवघर में वोट मांगेंगे। कहा कि मनिया सम्मान योजना, बिजली बिल माफी योजना समेत ऐसी कई कल्याणकारी योजनाएं हैं जिससे राज्यवासी सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं। चुनाव में इन योजनाओं का उन्हें भरपूर फायदा मिलेगा। दोनों प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर उनके समर्थकों की निर्वाची कार्यालय के बाहर भीड़ लगी रही। नामांकन के बाद रजत प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव देवघर पहुंच चुके हैं। देवघर कॉलेज मैदान में उनकी आम सभा थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। वहीं भाजपा प्रत्याशी नारायण दास के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय केकेएन स्टेडियम में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बाबूलाल मरांडी ने धनवार विधानसभा सीट से किया नामांकन। इससे पहले मां का लिया आशीर्वाद। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने धनवार विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन आज 28 अक्टूबर को किया। इस दौरान उनके साथ कोडरमा सांसद अन्नूपर्णा देवी, बीजेपी नेता लक्ष्मण प्रसाद सिंह भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले बाबूलाल मरांडी ने अपनी मां से आशीर्वाद लिया। कहा कि बीजेपी के पंचप्रण 3.5 करोड़ झारखंड वासियों के सपने साकार करेंगे। गोगो दीदी योजना के तहत झारखंड की हर महिला के बैंक खाते में हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलेगी। लक्ष्मी जोहार योजना के तहत सभी घरों में 500 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर और साल में 2 मुफ्त सिलेंडर दी जाएगी। घर साकार योजना के तहत 21 लाख परिवारों को अपना पक्का आवास मिलेगा। सभी परिवारों को घर निर्माण के लिए मुफ्त बालू, सुनिश्चित रोजगार गारंटी, युवाओं के लिए 5 साल में 5 लाख स्वरोजगार, 2,87,000 खाली सरकारी पदों के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती। कहा कि पहली कैबिनेट बैठक में ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे नवंबर 2025 तक 1,05,000 भर्तियां पूरी की जाएंगी। वार्षिक परीक्षा कैलेंडर, युवा साथी भत्ता, स्नातक और स्नातकोत्तर पास युवा साथियों को 2 वर्षों की अवधि के लिए प्रत्येक माह 2,000 रुपए दिए जाएंगे। झारखंड में यहां 2,28,000 रुपए के ब्राउन शुगर के साथ महिला समेत 2 गिरफ्तार। पलामू जिले के मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2,28,000 रुपए मूल्य की ब्राउन शुगर के साथ एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है।
यह कार्रवाई चियांकी विजयनगर टोला में की गई। पुलिस ने 11.40 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ दुर्गावती देवी और संदीप कुमार गौड़ को पकड़ा। बताया गया है कि गिरफ्तार आरोपी संदीप कुमार गौड़ गढ़वा जिले के सोनपुरवा मोहल्ला का निवासी है। मुख्य सप्लायर की पहचान। पुलिस के अनुसार ब्राउन शुगर के इस कारोबार का मुख्य आरोपी वीरेंद्र कुमार है, जो सासाराम का निवासी है। वह इस व्यापार का मुख्य सप्लायर है। संदीप कुमार ने सासाराम से ब्राउन शुगर लाकर दुर्गावती देवी को उपलब्ध कराया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में और लोगों की तलाश जारी है और आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने इस तरह के अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। झारखंड विधानसभा चुनाव। स्टीफन ने महेशपुर तो हेमलाल ने लिट्टीपाड़ा से किया नामांकन। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर झामुमो के प्रत्याशियों ने 28 अक्टूबर को नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं। हेमलाल मुर्मू ने 4 लिट्टीपाड़ा अनुसूचित जनजाति विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन प्रस्तुत किया। दूसरी ओर स्टीफन मरांडी ने 6 महेशपुर अनुसूचित जनजाति विधानसभा के लिए नामांकन किया। दोनों उम्मीदवारों ने चुनावी तैयारियों को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई है। राज्य में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं और विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। गिरिडीह से निर्भय शाहाबादी ने किया नामांकन। चुनावी रैली में गरजे शिवराज। गिरिडीह। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहाबादी ने गिरिडीह विधानसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्होंने यह प्रक्रिया पुराना समाहरणालय परिसर स्थित एसडीओ कार्यालय में निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ श्रीकांत यशवंत विस्पुते के समक्ष पूरी की। समर्थन में रैली। निर्भय शाहाबादी के नामांकन से पूर्व भाजपा ने उनके समर्थन में एक बड़ी रैली का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस रैली में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे, जिनमें शिवराज सिंह चौहान, दिनेश यादव, विनय कुमार सिंह, राकेश मोदी और चुन्नूकांत शामिल थे। भाजपा की इस रैली ने पार्टी के चुनावी अभियान को और भी उत्साहित कर दिया है, जबकि शाहाबादी ने अपनी जीत का विश्वास व्यक्त किया है। जमशेदपुर पुलिस ने 1 करोड़ 7 लाख का सोना प्लेटिनम जब्त। राज्य भर में सबसे बड़ी कार्रवाई। जमशेदपुर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जमशेदपुर पुलिस चेकनाकों, रेलवे स्टेशन पर लगातार जांच अभियान चला रही है। बीते रविवार को एसएसपी किशोर कौशल और ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग को मिली गुप्त सूचना पर एफएसटी आरपीएफ ने कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने करीब 1 करोड़ 7 लाख रुपए के ऑर्नामेंट्स को जब्त किया है। यह खेप रेलवे से लाया जा रहा था। जमशेदपुर पुलिस ने आयकर विभाग को पूरे मामले की जानकारी दे दी है। राज्य में अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई है। जब्त सामानों में करीब 1 करोड़ 4 लाख का सोना, करीब 3 लाख का प्लेटिनम, करीब 9 लाख का डायमंड और 31 लाख की चांदी शामिल है। पुलिस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है।